once again welcome to AEC सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। आई एम AK उपाध्याय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट प्रीपोजिशन में। आज प्रीपोजिशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो प्रीपोजिशंस हैं डाउन। डाउन का मतलब नीचे। ब्लो का मतलब भी नीचे होता है। नीचे मतलब से नीचे की बात होती है। और अंडर का मतलब भी नीचे होता है लेकिन के नीचे की बात होती है। के नीचे। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लेते हैं डाउन अकेले यूज में नहीं लाया जाता है। डाउन का यूज जब भी होगा किसी वर्ब के बाद होगा। आपने देखा है अप का यूज हमारे पिछले वीडियो में कि अप का यूज भी किसी ना किसी वर्ब के बाद होता है। तो यहां भी हम डाउन के बारे में बताने जा रहे हैं। डाउन जब भी लगेगा किसी वर्ब के बाद लगेगा। टीचर ने विद्यार्थी से बोला पेड़ से नीचे आ जाओ। पेड़ से नीचे आ जाओ तो क्या बोलेंगे? क्लिम्ब डाउन द ट्री। क्लिम्ब डाउन मतलब नीचे आना, नीचे उतरना। और जनरली आपने सुना होगा सिट डाउन, बैठ जाओ। बैठते हैं तो नीचे की तरफ गति होती है। डाउन भी अप के अपोजिट यूज में लाया जाता है, गति को दिखलाने के लिए, मूवमेंट को दिखलाने के लिए। प्लीज पुट डाउन योर बैग्स। अपने बैग्स को नीचे रख दो। आपने फिल्मों में सुना होगा पुट डाउन योर गन्स। अपनी बंदूकें नीचे रख दो। तो पुट डाउन नीचे रखेंगे तो गति कहाँ की ओर होगी? डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ गति होगी। नीचे की तरफ की गति को दिखलाने के लिए हम डाउन का यूज करते हैं। ले डाउन, लेट जाओ। ले डाउन मतलब लेट जाओ। जब लेटने के लिए आप नीचे की तरफ जाएंगे तो गति होगी। उस गति को दिखलाने के लिए हम डाउन का यूज करते हैं। डाउन का यूज और कहीं नहीं होता है। कोई भी चीज को ऊपर से नीचे लाना है। ऊपर से नीचे लाने के लिए हम उस वर्ब के बाद डाउन लाते हैं। जैसे मैंने कहा टेक डाउन द कर्टेन। पर्दे को नीचे लाओ। पर्दे को नीचे लाओ तो क्या कहेंगे? टेक डाउन या पुट डाउन द कर्टेन, इस तरह से। और इसके अलावा अब बात करते हैं ब्लो की। ब्लो का मतलब होता है से नीचे या से कम। से कम या से नीचे के लिए ब्लो लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल दूंगा आपको। देयर वॉज अ विलेज बिलो द हिल। पहाड़ी से नीचे एक गांव था। पहाड़ी से नीचे एक गांव था। ये से नीचे की बात हो गई। तो देयर वॉज अ विलेज बिलो द हिल। पहाड़ी ये है, इसके ठीक नीचे तो नहीं था, उससे नीचे, क्रम में नीचे की बात हो रही है, इसलिए बिलो लग रहा है। उसके ठीक नीचे की बात होती तो फिर बिलो नहीं लगता, अंडर लगता या फिर बीनीथ का यूज करते। अंडर या बीनीथ का मतलब एक जैसा होता है, कोई चीज के बिल्कुल ठीक नीचे। He lives below my He lives under my flat। वो मेरे फ्लैट के नीचे रहता है। तो के नीचे की बात हो रही है। द मंकी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। द मंकी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। बंदर कहाँ बैठा था? पेड़ के नीचे बैठा था। तो पेड़ के ठीक नीचे की बात है। I kept my shoes under the table। मैंने टेबल के नीचे अपने शूज रख दिए। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ठीक नीचे जाती है
उस कंडीशन के लिए आप अंडर का यूज़ करते हैं। और उससे क्रम में नीचे आती है, जैसे आपने कहा मेक योर सिग्नेचर बिलो दिस लाइन, इस लाइन से नीचे अपने सिग्नेचर करो। मेक योर सिग्नेचर बिलो दिस लाइन, तो से नीचे क्रम की बात हो रही, क्रम में कोई चीज़ से नीचे की बात होती है, हम क्या लगाते हैं? बिलो का यूज़ करते हैं। कम के लिए हम बिलो का यूज़ करते हैं। योर एज इज बिलो 20 ईयर, आपकी एज 20 वर्ष से कम है, तो उस कम के लिए या से नीचे के लिए बिलो लगाते हैं। I will not accept below 20,000 rupee for this work, मैं इस वर्क के लिए 20,000 रुपीज़ से कम एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो बिलो 20,000, 20,000 से कम, तो उस कम को दिखलाने के लिए भी हम बिलो का यूज़ करते हैं। इसी तरह से बीनीथ होता है, BENEATH, बीनीथ। बीनीथ का मतलब बी के नीचे होता है। देयर वॉज अ रुपीज बिलो द बुक, बुक के नीचे 1 रुपया था। तो इस तरह से आपने देखा, कोई चीज़ किसी चीज़ के ठीक नीचे होती है तो हम बीनीथ का यूज़ करते हैं, या फिर हम अंडर का यूज़ करते हैं। अंडर का एक और यूज़ आपने देखा होगा, अधीनता को दिखलाने के लिए। मतलब कोई व्यक्ति किसी के अधीन है, जैसे आपने देखा यू आर अंडर द रूल्स, आप रूल्स के अधीन हैं। 1000 पीपुल वर्क अंडर माई फादर, मेरे फादर के अंडर में 1000 लोग काम करते हैं। तो मेरे पापा जी के अंडर में से मतलब होता है अधीन। और कई बार अंडर कंट्रोल है ना, नियंत्रण के भीतर या नियंत्रण के अधीन। द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, सिचुएशन क्या है? नियंत्रण के भीतर है, मतलब के अधीन है, अधीनता की बात हो रही है। के नीचे है, उसकी बात हो रही है, उसके लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। ओके, आपने देखा इस सेगमेंट में मैंने आपको नीचे वाले लगभग सारे प्रीपोजिशंस बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई कठिनाई होती है तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमसे कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं हमारे दिए गए कांटेक्ट नंबर पर। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने प्रीपोजिशन के नेक्स्ट सेगमेंट में। ऑल द बेस्ट।